अगर मैं आपसे कहूं कि ईरान ने परमाणु बम बनाना चालू कर दिया है, मुझे पता आप लोगों को झटका लगा। ईरान ने परमाणु बम बनाना चालू कर दिया, परीक्षण चालू कर दिया है। जी हां, वही ईरान जो कि पूरी तरीके से पागल हो चुका है, पूरी तरीके से भोखला चुका है। क्यों? क्योंकि वहां पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कों के ऊपर उतर चुके हैं, पूरी की पूरी करेंसी बर्बाद हो चुकी है, पूरा का पूरा देश बर्बाद हो चुका है, पूरी तरीके से भोखला गया है आपका ईरान। जी हां, वहां पे बात करना चाहूंगा, जो रियाल है, वहां पे जो करेंसी है, पूरी तरीके से टूट गई है। भैया $1 14 लाख रियाल का, आप लोग सोच सकते हो किस तरीके से देश बर्बाद हो चुका है। और वही ईरान परमाणु बम की तैयारी कर रहा है। अगर अमेरिका ने किसी तरीके से उसके ऊपर हमला किया या उसको हथियाने की कोशिश की या उसके ऊपर कब्जा करने की सोचा, तो भैया ईरान परमाणु बम को काम में लेगा। परमाणु बम बनाना चालू कर चुका है आपका ईरान। पूरी बात करने वाला हूं, चैनल के ऊपर बने रहो। देखो, आप सभी लोगों को पता है कि इजराइल और ईरान का वॉर हुआ था उस टाइम के ऊपर। दोनों देशों में भैया बहुत महायुद्ध हुआ, दोनों देशों के अंदर बहुत ज्यादा तबाही हुई, बहुत ज्यादा मिसाइलें गिराई गई। तो जिस वक्त भैया इजराइल ईरान के ऊपर मिसाइल गिरा रहा था, तो वो सारी की सारी मिसाइलें टारगेट की गई थी या फिर वहां पे गिराई गई थी जहां पे परमाणु बम बनाए जा रहे थे ईरान के अंदर। तो आखिरकार ये परमाणु बम आया कहां से? मतलब इनके पास में वो सामान या फिर यूरेनियम की बात करें जो कि परमाणु बम बनाने में काम में आता है, तो वो यूरेनियम आया कहां से? क्यों? क्योंकि इजराइल ने तो इनके परमाणु बम को खत्म कर दिया था, इनके जो यूरेनियम थे उनको खत्म कर दिया था, सारी के सारी उन चीजों को खत्म कर दिया था जो कि परमाणु बम बनाने के काम में आती है। तो इनके पास में यूरेनियम कहां से आया? साथ ही साथ में भी परमाणु बम बनाने के जो हथियार है या फिर जो भी सामान है वो कहां से आए? तो बात करने वाले। और आप सभी लोगों को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि इन देशों के बीच में, इन दोनों देशों के बीच में किस तरीके से युद्ध हुआ था, वो कितने दिन चला था और कितना खतरनाक युद्ध हुआ था, ये आप लोगों को पता है। और उस वक्त आपका जो अमेरिका, वो किसके साथ में था? इजराइल के साथ में था। और अभी आप लोग देख पा रहे हो कि किस तरीके से भैया अमेरिका अमेरिका देखो, यहां पे आप लोग देख पा रहे हो। एक सेकंड में आप लोगों को बताना चाहूंगा, अभी हाल ही में ईरान के अंदर क्या हुआ। इस लड़के को जो आप लोग देख पा रहे हो, इरफान सुल्तानी, इसको फांसी दी गई। जी हां, इसको फांसी के ऊपर लटका दिया गया। बोला कि इसको फांसी देने वाले हैं। तो जो आपके ट्रम्प साहब ने पता है क्या बोला इसके बारे में, कि अगर तेरे में दम है तो इसको फांसी देके दिखा। हमारी जो मदद है, हम किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं ईरान के ऊपर। इसी वजह से जो सामने निकल के आया कि भैया ईरान के अंदर परमाणु बम बनाना चालू कर चुका है आपका ईरान। साथ ही साथ में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो किस तरीके से लोग सड़कों के ऊपर उतर चुके हैं, किस तरीके से वहां पे लोगों को जलाया जा रहा है, किस तरीके से प्रॉपर्टी को, सामानों को जलाया जा रहा है। लोग पूरी तरीके से बौखला गए ईरान के अंदर। सारी बात करने वाले, इसी वीडियो के अंदर बात करने वाले। आप लोग देख सकते हो ये जो ईरान है, उसकी सबसे बड़ी जो बात करने वाले ताकत है वो है वहां के पहाड़। भैया ईरान के जो पहाड़ है, आप सभी लोगों को पता है ईरान की भौगोलिक स्थिति कैसी है। भैया वहां पे चारों तरफ पहाड़ है और पहाड़ों के नीचे भैया लंबी लंबी सुरंगें, लंबी लंबी, ये कहूंगा भैया इतने बड़े बड़े सैन्य अड्डे हैं पहाड़ों के नीचे कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि इस पहाड़ के नीचे पूरी की पूरी सेना घुसी हुई है या फिर पूरे के पूरे टैंक घुसे हुए हैं या फिर पूरी की पूरी देश की सेना इसके नीचे। आप लोगों को पता भी नहीं लगेगा। और उन्हीं भैया अड्डों के अंदर ये सामान तैयार किया जाता है। आप लोग देख रहे हो किस तरीके से ये आर्मी, आप लोग देख पा रहे हो, परमाणु बम बनाना चालू कर चुका है आपका ईरान। लेकिन बात यहां पे आती है कि भैया जब अमेरिका ने और इजराइल ने मिलकर, दोनों ने मिलकर उनके सारे हथियारों को तबाह कर दिया था, यूरेनियम को तबाह कर दिया था, तो इनके पास में सामान आया कहां से? देखो मैं आप लोगों को बता देता हूं। और ये लाशें आप लोग देख पा रहे हो ईरान के अंदर किस तरीके से लोगों की लाशें पड़ी हुई है, आप लोग देख सकते हो। लोग पैर रख रख के इनके ऊपर से जा रहे हैं। ये हालात हो चुके हैं ईरान के अंदर, आप लोग देख पा रहे हो। बात करना चाहूंगा, इसको भी फांसी दी गई। आगे बात करते हैं, एक बार आप लोगों को मैं दिखाता हूं। देखो यहाँ पे आप लोगों को ईरान दिख रहा है और ये इंडिया का मैप आप लोग देख सकते हो। अब आप लोगों को ये जो चारों तरफ दिख रहा है भैया, इसके अंदर पहाड़ ही पहाड़ है। आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, रुक जाओ। ये जो आप लोगों को दिख रहा है इधर की साइड में, ये आप लोगों को दिख रहा है ये भैया, इधर पूरी साइड में पहाड़ ही पहाड़ है। तो अमेरिका को देखो, अभी एक चीज देखना, वीडियो को ध्यान से देखना, अभी एक चीज और बताऊंगा आप लोगों को मैं। देखो, जब आप सभी लोगों को पता है कि यार अमेरिका का सैन्य अड्डे यहाँ पे भी है, मतलब कतर के अंदर भी सैन्य अड्डे है अमेरिका का। साथ ही साथ में अगर वो इस तरीके से हमला करता है, इधर से हमला करता है, तो भैया यहाँ पे बहुत ज्यादा पहाड़ है, तो मदद नहीं मिल पाएगी अमेरिका को। अमेरिका पूरी तरीके से हमला नहीं कर पाएगा, लेकिन पाकिस्तान को काम में ले सकता है। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो उस वक्त जो भारत था वो पूरी तरीके से तबाह करना चाहता था पाकिस्तान को, लेकिन अमेरिका बीच में आके इस युद्ध को रुकवा देता है। आप सभी लोगों को पता है कि सीज फायर का ऐलान हो जाता है, अमेरिका बीच में कूद जाता है कि भैया
अब ये युद्ध रोक दो, मैं बीच में आ चुका हूं। तो वो युद्ध रुक जाता है, ऑपरेशन सिंदूर। तो यहां पे बात करते हैं कि ऐसा किया क्यों गया, अमेरिका इंडिया का साथ ना देके पाकिस्तान का साथ क्यों दिया गया? क्यों? क्योंकि अमेरिका को पता है कि भैया मैं इसके सैन्य अड्डे कभी भी काम में ले सकता हूं, मतलब मान लो भविष्य में मुझे जरूरत होती है किसी देश के ऊपर हमला करने के लिए, मुझे सैन्य अड्डा चाहिए, तो पाकिस्तान के जो सैन्य अड्डे वो काम में लिए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान भिखमंगा देश है, पाकिस्तान पूरी तरीके से गरीब देश है, तो इसको कुछ लालच देके ऐसा बोल के कि हम तुम्हारे साथ हैं, तो हम इसके सैन्य अड्डे काम में ले सकते हैं। बाकी मुद्दा यह आता है कि भैया इधर से वो हमला कर सकता है। बाकी मैं आप लोगों को बता दूं, इस टाइम की सबसे बड़ी खबर के ऊपर मैं आप लोगों को लेके चलता हूं। ये छोटी सी बात थी, अब यहां पे आप लोगों को लेके चलता हूं। भैया परमाणु बम बनाना चालू कर चुका है आपका ईरान। वो इसलिए क्यों? क्योंकि अभी जो इनके पास में वॉर हुआ था, इजराइल और ईरान का जो वॉर हुआ था, वहां पे पूरी तरीके से आपका जो यूरेनियम है वो तबाह नहीं हुआ था, मैं आप लोगों को बता दूं। और बोला यह जा रहा है, सुना ही नहीं आ रहा है, या फिर खबरों की बात करूं तो बताया जा रहा है कि भैया 60% यूरेनियम को सही किया जा चुका है। देखो जो यूरेनियम होता है वो भैया जमीन के अंदर से निकाला जाता है, और भैया 1 किलो यूरेनियम आपके पूरे शहर को जगमगा सकता है, मतलब बिजली बनाई जा सकती है। और उसी तरीके से परमाणु बम बनाने के काम में भी लिया जाता है आपका यूरेनियम। तो माना जा रहा है कि भैया जो यूरेनियम होता है उसको साफ करना पड़ता है, उसको उस काबिल बनाना पड़ता है कि वो परमाणु बम के अंदर लगाया जा सके। देखो कोई भी चीज रो मटेरियल होता है, जमीन के अंदर से निकाला जाता है, तो उसको परीक्षण किया जाता है, उसके ऊपर बहुत सारी चीजें मिनरल्स को ऐड किया जाता है, तब जाके वो विस्फोटक बनता है। तो माना जा रहा है कि भैया जो यूरेनियम है वो जो आपका ईरान है वो 60% तक इसको सही कर चुका है, इसका परीक्षण कर चुका है, इसको बिल्कुल सही बना चुका है। और मान के चलो कि भैया अगर ये पूरी तरीके से ईरान इसको शुद्ध कर लेता है, पूरी तरीके से इसको 100% कर लेता है, तो भैया ईरान के पास में परमाणु बम आ जाएगा। और जिस तरीके के हालात अभी बने हुए हैं, माना जा रहा है कि भैया ईरान पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है और वो काम में ले सकता है किसको भैया? परमाणु बम को। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर अमेरिका कुछ भी इसके ऊपर करता है तो भैया, बाकी इजराइल और ईरान का जब वॉर हुआ था तो पूरी तरीके से जो इनका टारगेट था, जो इनकी सोच थी, समझ थी, या फिर जो इनका मुख्य उद्देश्य था, वो यही था कि भैया जो ईरान का परमाणु बम है उसको खत्म करना है। जो ईरान के अंदर परमाणु बम बनाए जा रहे हैं उन सभी अड्डों को, उन सभी जगहों को खत्म करना है, ताकि पूरी तरीके से ईरान के अंदर से परमाणु बम निकल जाए। बाकी आप सभी लोगों को पता है परमाणु बम क्या कर सकता है, कितनी ताकत रखता है, और परमाणु बम किन किन देशों के पास में। आज आपके इंडिया के पास में परमाणु बम है, अमेरिका के पास में है, चीन के पास में है, रसिया के पास में, बहुत सारे देशों के पास में परमाणु बम है। और परमाणु बम भैया पूरी तरीके से किसी देश को बर्बाद करने के लिए काफी है। तो माना जा रहा है कि अगर ये बना लेता है तो भैया ईरान से पंगा लेना महंगा पड़ जाएगा अमेरिका को। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। साथ ही साथ में मैं आप लोगों को बता दूं कि चाइना जो है वो चाइना बिल्कुल पूरी तरीके से साथ खड़ा है ईरान के। जी हां, ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन चाइना कहीं ना कहीं साथ देने वाला है ईरान का। साथ ही साथ में आप लोगों का रसिया देने वाला है किसके साथ में? ईरान के साथ में। क्यों? क्योंकि आप लोगों को मैं बता दूं अमेरिका की जीडीपी कितनी है। चलो बात करते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं, वीडियो लंबी हो चुकी है मुझे पता, लेकिन थोड़ा सा बात करते हैं। अमेरिका की जीडीपी कितनी है? लगभग मान सकते हो 30 ट्रिलियन डॉलर के आसपास, 30 ट्रिलियन डॉलर के आसपास। और चाइना की कितनी है? लगभग 20 डॉलर के आसपास, 20 ट्रिलियन डॉलर के आसपास। तो कहीं ना कहीं चाइना जो वो ये सोच रहा है कि अगर इस वॉर के अंदर अमेरिका आता है और अमेरिका को मैं फंसा देता हूं। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है ईरान परमाणु बम बनाना चालू कर चुका है। अगर इन दोनों देशों को आपस में भिड़ा दिया जाए तो ये युद्ध लंबा चल सकता है। ये कई मतलब अमेरिका को कई सालों तक इसके अंदर उलझाए रख सकता है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका नीचे आ जाएगा और इसकी जो जीडीपी है वो भैया ऊपर चली जाएगी। क्यों? क्योंकि ये इस चीज का फायदा उठाएगा और ये अपने देश को ग्रो करेगा, और अमेरिका की जो जीडीपी है वो कम हो जाएगी और इसकी जो जीडीपी है वो बढ़ जाएगी। तो ये सोच रहा है आपका चाइना। क्यों? क्योंकि चाइना जानता है कि मुझे सबसे ऊपर आना है, मुझे नंबर 1 बनना है। क्यों? क्योंकि आप सोच सकते हो लगभग 10 ट्रिलियन डॉलर का फर्क है बस। यहाँ तक 20 ट्रिलियन डॉलर की जो बात करना चाहूंगा इकोनॉमी है, जीडीपी है, वो बन चुकी है। आपके इंडिया की लगभग 5% या 4.8 ट्रिलियन डॉलर के आसपास होगी इंडिया की। तो सोच सकते हो मतलब 10 अगर ट्रिलियन डॉलर बढ़ जाते हैं तो आपका चाइना सबसे ऊपर आ जाएगा, अमेरिका उसके नीचे आ जाएगा। तो चाइना चाहता है कि मैं सबसे ताकतवर बनूं, मैं सबसे ऊपर आऊं। और आप लोगों को पता ही है रसिया क्यों साथ देगा। क्यों? क्योंकि रसिया यूक्रेन का वॉर हुआ था और जो अमेरिका है वो किसको सपोर्ट कर रहा था? यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा था। तो ये बोला कि भैया अब हम सपोर्ट करने वाले किसको? ईरान को। बाकी देखते हैं, अगर ये परमाणु बम बना तो बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। और अगर ये परमाणु बम बना लेता है तो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा है। बाकी अगर आप लोगों को ऐसी वीडियोस देखनी है, अगर आप लोगों को ऐसी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है, जानकारी इकट्ठी करनी है, तो आप हमारे चैनल के ऊपर बने रह सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।